इस सवाल पे क्वेश्चन रहा है बहुत बार, लिखो राइट द, ईसीएल में ही रहा है, कैसा रहा है मैं बता देता हूं, राइट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार, ठीक है, इन ओपन कास्ट माइंस में ना क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, इसके पर हम चर्चा करेंगे। किसका ड्यूटीज? माइनिंग सरदार ओवरमैन। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये असिस्टेंट मैनेजर होता तो मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन ये सरदार और ओवरमैन है ना, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए भी बन जाता है कि ईसीएल में एक सवाल पूछा था कि 10 प्रिवेंटिव मेजर्स जो कंट्रोल है किसके अंडर में होगा, किसके अंडर में होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस जो थे ना, आप ये जब पॉइंट पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। और इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए, बहुत लोगों ने गलत कर दिया, ठीक है, बहुत लोगों ने गलत कर दिया। तो उस चीज को अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ना बारीकी से तो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉमन ड्यूटीज जो दोनों कर सकते हैं। ए नंबर पॉइंट, दैट इज कॉमन ड्यूटीज। कॉमन ड्यूटीज मतलब, कॉमन ड्यूटी का मतलब ये है कि जो दोनों लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा ड्यूटी कुछ डिसाइड किया गया है जो दोनों कर सकते हैं, ओवरमैन भी कर सकते हैं और सरदार भी कर सकते हैं, है ना, कॉमन ड्यूटीज। रेड पेन कहां गया, गिरा हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन ड्यूटीज। कॉमन ड्यूटीज क्या क्या, कॉमन ड्यूटीज पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कॉमन ड्यूटीज क्या क्या, जल्दी जल्दी लिखो, एक नंबर पॉइंट, क्या क्या कॉमन ड्यूटीज। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, देखो वो किताब में तो सब लिखा हुआ है, लेकिन मेरा तरीका से पढ़ोगे बहुत अच्छा सा दिमाग में घुस जाएगा। लिखो, साइड ऑफ द बेंच कीप प्रॉपरली ड्रेस्ड, साइड ऑफ द बेंच kept properly dressed, दोनों का जिम्मेवारी है। जो बेंच का साइड है ना, बेंच का जो एज होता है ना, इसको प्रॉपरली ड्रेस करवाना। जैसे ये बेंच है मेरा, मान लो, तो इसको ना ड्रेसिंग करवा लेना है, ड्रेसिंग। और मशीन से ड्रेसिंग होता है डियर स्टूडेंट्स, है ना। किससे ड्रेसिंग होगा? ये मशीन से ड्रेसिंग होता है। ये जो है ना ड्रेसिंग किसका होगा? मशीन के सहारे इसमें ड्रेसिंग होता है, बकेट के सहारे ड्रेसिंग करना होता है ना। तो बेंच का साइड को क्या करना, ड्रेस कर देना। ड्रेस मतलब ड्रेसिंग करके उसको झड़ाई करवा देना, ताकि इसके साथ में कोई आदमी आए तो कभी गिर के उसका पत्थर से नुकसान ना हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंच, स्टेबिलिटी ऑफ ऑल बेंच। स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑल बेंच। सभी बेंच, जितना भी बेंच होगा ना, उन सारे बेंचों की स्टेबिलिटी, ठीक है, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, बेंच का हाइट ठीक ठाक है कि नहीं, बेंच का विड्थ ठीक ठाक है कि नहीं, किसी तरह का बारिश में कोई नुकसान तो नहीं होगा, टूट तो नहीं सकता है ना। इन सारे चीजों पे ना वो लोग क्या करेंगे, उसका देखने और जांच करने का जिम्मेवारी किसका है? आपका किसका? ओवरमैन और सरदार, दोनों का ड्यूटी का पार्ट है, दोनों इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। तीसरा ड्यूटी क्या है? होल रोड केप्ट मेंटेन, होल रोड को भी मेंटेन करना। 3 नंबर, होल रोड, होल रोड केप्ट मेंटेन, इसको भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो मोटा मोटी 3 तरह का ड्यूटी हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली इस पॉइंट को हमको लास्ट में पढ़ाना था, लेकिन क्या हुआ कि आपको पता है कि जैसे अभी हम लोग कुछ सोच के आए थे कि अब पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए टाइमिंग होता है प्रॉपर। तो टाइमिंग हमको लग रहा है कि आज लगभग बहुत सारा समय खत्म हो गया, बहुत सारे अलग अलग डिस्कशंस में। तो हम लोग का जो मेन टॉपिक है, हो सकता है कल स्टार्ट कर पाए, हम लोग कल पढ़ा पाए। अगर उस चीज को हम लोग स्टार्ट कर दे, सपोज होल रोड या रैंप के बारे में, तो आज खत्म नहीं होता बाबू। इसीलिए हमको मजबूरी में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि आज बहुत सारा समय ऑलरेडी खत्म हो चुका है हम लोगों का, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे स्पेशली, ये मोटा मोटे 3 पॉइंट समझ में आया ना। अब हम लोग स्पेशली जानेंगे कि सरदार, ठीक है, माइनिंग सरदार की ड्यूटी क्या है, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं ओवरमैन की ड्यूटी क्या है। ओवरमैन, ओवरमैन की ड्यूटीज क्या है, ठीक है। तो ओवरमैन के बारे में बात कर लेते हैं। ये हो गया। लिख रहे हैं ना तुम लोग यार, कि सिर्फ कथा पूजा से सुन रहा है? अरे लिख रहा है ना तुम लोग? एक एक बच्चा लिखना मैं बोल दे रहा हूं क्लास में बार बार, ठीक है ना। सबको लिखेगा नोट्स, रफ, गंदा, अच्छा, सही, गलत, जैसा समझ में आ रहा लिखो, ठीक है। लिखो, सब लिखो। अगर तुमको रैंक अच्छा करना तो लिखो। मुझे धोखा मत दो। मुझे धोखा देने का मतलब है अपने आप को धोखा देना, ठीक है। मुझे धोखा मत देने का प्रयास करना। चलो लिखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं लिखो। लिखो क्या है? प्रिकॉशन बिफोर ब्लास्टिंग। ओवरमैन का ड्यूटी में क्या है? प्रिकॉशन बिफोर ब्लास्टिंग, प्रिकॉशन बिफोर ब्लास्टिंग।
ब्लास्टिंग से पहले अगर प्रिकॉशंस लेना तो केवल ओवरमैन का ड्यूटी में आएगा, मतलब ब्लास्टिंग रिलेटेड अगर कोई घटना घटता है तो केवल और केवल ओवरमैन ही फंसेगा, सरदार को उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एडिक्वेट लाइटिंग, लाइटिंग अगर सही व्यवस्था है कि नहीं, एडिक्वेट लाइटिंग, एडिक्वेट लाइटिंग, लाइटिंग का प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। लाइटिंग मतलब जो बत्ती लगा रहता है यार, प्रॉपर लाइट होना चाहिए जहां पर काम हो रहा है बेंच में, है ना, ताकि लोग सेफ्टी से काम कर पाए, लोग देखे तो विजिबिलिटी ठीक ठाक रहे। तो इस तरह से काम करने के लिए यह होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग का व्यवस्था होना चाहिए। और तीसरा नंबर उनको देखना है कि मेन और मशीन का ना बेंच के ऊपर ओवर क्राउड ना हो, ठीक है, नो ओवर ओवर क्राउड, नो ओवर क्राउड, क्राउड, नो ओवर क्राउड मेन और मशीनरी, मेन और मशीन ओवर बेंच, बेंच के ऊपर मेन और मशीन आके पूरा जमा ना हो जाए, बेंच एक साथ आके जमा है, क्यों, क्योंकि ज्यादा अगर रहेगा तो उसके स्टेबिलिटी पे खतरा पड़ेगा। साथ ही साथ आप जब कोई काम करते हो ना, अगर उस पर ज्यादा अगर ये दे दोगे ना बाबू, तो क्या दिक्कत होगा, तो सिंपल दिक्कत तो ये रहेगा कि उसमें खतरा बढ़ जाएगा। जहां पे मशीन चल रही है वहां पर ज्यादा में भीड़ लगा दे तो क्या होगा, तो आदमी को चोट लगने का संभावना बढ़ जाता है ना। इसलिए जब ट्रेनिंग में आप लोग करते होगे तो देखता होगा, बोलता होगा 2 ही आदमी जाइए, 3 आदमी जाइए, जितना कम आदमी उतना सेफ्टी बेटर, ठीक है। तो जल्दी से देखो, क्लास में बहुत अफसोस के साथ लग रहा है कि केवल 50 से बच्चा रिप्लाई दिया है, 46 बच्चा कि सर हम लोग नोट कर रहे हैं, बाकी बच्चा देख रहा है। देखो वो मैं बार बार बोलता हूँ ना, एक बात याद रखना, मेरा शुरू से मैंने वीडियो में बताया था कि परसेंटेज जो होता है ना, जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस जो होता है ना, 30% ही होता है। क्यों होता है पता है, क्योंकि 30% ही बात सुनते हैं। देखो आप, मेरा अभी क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना 180 है, उसका 30% निकालो, 54। देखो तुम लोग 54 ही बच्चा रिप्लाई किया है, मात्र 55 का रिप्लाई आया है। तुम बोलोगे तो मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, है ना। 56 बच्चों को रिप्लाई है केवल। मैंने कहा ना कि 30% बच्चे का ही रिजल्ट होता है। रीजन ये होता है कि क्लास तो करते हैं 100%, उसमें 30% का तो नामो निशान नहीं होता क्लास में। अक्सर मैं देखा हूं, और यही 30% ना 10% करके मैं हर बार छाटूंगा। याद रखना, हर महीना, इस महीने में 10% मैं छाट दूंगा। क्लास में से 10% बच्चों को गायब हो जाएंगे, वो आपको दिखेंगे नहीं। और इसलिए जिसको हाय हेलो करना कर लेना सभी कोई, ठीक है। नया एप्लीकेशन में उसका इनरोलमेंट होगा ही नहीं। जो बिना मतलब के क्लास अपसेंट करते, एग्जाम तक नहीं देते, उसको कोई मतलब नहीं यार। अपना माँ बाप का पैसा तुम कहीं और बर्बाद करो, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास बर्बाद मत करो तुम, ठीक है। जाओ, बहुत बहुत लोग हैं तुम्हारा पैसा लूटने वाले, जाओ उनके पास लुटाओ। चलो अब सरदार, माइनिंग सरदार का ड्यूटीज देख लेते हैं। माइनिंग सरदार, ठीक है। तो माइनिंग सरदार का ड्यूटीज क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते थोड़ा सा। डस्ट कंट्रोल, डस्ट कंट्रोल मेजर एंड इंप्लीमेंटेशन, बहुत इंटरेस्टिंग, देख लो ध्यान से। कंट्रोल, मेजर एंड इंप्लीमेंटेशन। एक बच्चा मुझे मैसेज किया था कि सर सवाल में पूछा था डस्ट कंट्रोल से रिलेटेड, उसमें ओवरमैन भी था, सरदार भी था, एमएस भी था और बोथ था। तो सर हम ओवरमैन मारे। तो बताओ इस पॉइंट को पढ़ने के बाद क्या ओवरमैन मानना सही है, क्योंकि डस्ट कंट्रोल का मेजरमेंट का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सरदार को ड्यूटी में भी आता है, जो कि ओपन कास्ट का पार्ट है ना। तो आपको पता अगर रहता ये चीज आंसर में, तो आप उसको कभी गलती नहीं करते इस तरह का सवाल में, ठीक है। तो मोटा मोटी जो चीजें थी आपको समझ में आ गई, यहाँ पे सारे चीजों का आपको ब्यौरा, एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। चलो एक बड़ा सा लंबा सा टॉपिक होल्ड रोड स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि होल्ड रोड को खत्म किया जाए, ठीक है, या फिर छोड़ दें। आप लोगों को सवाल, आप लोगों को सवाल है क्या, डाउट कुछ है क्या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड? अगर डाउट है तो पहले रिप्लाई देकर पूछ लो यार। ब्लास्टिंग सर, अरे ब्लास्टिंग अभी कहाँ, अभी तो बेसिक ही चल रहा है। हाइट ऑफ बर्म, बाद में हाइट ऑफ बर्म में आएंगे हम लोग। बर्म कहाँ पढ़ा है, पैरापेड वॉल नहीं पढ़ा है, बर्म नहीं पढ़ा है, रैंप नहीं पढ़ा है, होल्ड रोड नहीं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, कुछ भी नहीं हुआ है। ओवरमैन डस्टिंग इंचार्ज होता है, डस्टिंग एंड सैंपलिंग इंचार्ज ओवरमैन के पद पे होते हैं वो लोग। WCL आंसर इसका बहुत है, कुछ न्यू पढ़ा दीजिए,
अपने तरफ से कुछ न्यू पढ़ा दी। WCL आंसर बोथ लिया, हाँ बोथ ही होगा। WCL में आया था ना। क्वेरी क्या होता है? ओपन कास्ट माइंस, एक मिनट रुको, राहुल का एक सवाल है, पार्टिंग थिकनेस और हार्ड कवर में अंतर। सुनो 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 सुनो, मैं समझ गया आप लोग का बहुत सारा डाउट्स है ना। एक काम करते हैं, होल रोड को हम लोग बाद में लेते हैं, इसके अलावा बाकी जो चीजें उस पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। पहले मैं पढ़ा लेता हूँ, सुन लो, पहले मैं पढ़ा लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। कुछ लोगों का सवाल एक दो बार सवाल आया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दो चार सवाल आ गया तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ और बाकी मैं पढ़ा लेता हूँ। और इसके बाद हम लोग कल होल रोड वाला करेंगे। होल रोड एक बड़ा टॉपिक है, आधा घंटा आसपास टाइम लगेगा उसमें, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स पहले समझ लो, आप लोग नहीं समझे। देखो हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, मैंने शुरू के क्लास में बताया था वीडियो रिकॉर्डिंग 1 में, तो क्लास 1 जो थी ना उसमें मैंने समझाया कि इसमें 4 पार्ट में हम लोग खत्म करेंगे। एक आपका बेंच से रिलेटेड होगा, दूसरा होल रोड से रिलेटेड होगा, होल रोड है ना, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होगा। अभी हम लोग सिर्फ बेंच वाला पार्ट कर रहे हैं ना, बेसिक पार्ट हुआ। होल रोड बाकी है, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग बाकी है और मशीन बाकी है, ये तीनों पढ़ना पूरा का पूरा बाकी होगा, ठीक है ना, थोड़ा पेशेंस रखो। तो अभी बेंच वाला पार्ट में ना हम लोग जो बेंच का बाकी चीजें हम लोग उसको कर लेते हैं, ठीक है। एक टॉपिक छूट रहा है, उस टॉपिक को करता है, कुछ सवाल जो आप लोग का है उसको मैं कर लेता हूँ। जैसे अभी एक सवाल आया 93 रोल नंबर जो थे, उनका सवाल था कि सर पार्टिंग थिकनेस और हार्ड कवर में क्या अंतर हो। तो देखो बाबू सुनो, कुछ अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं भी पूछूं, अगर एक रिप्लाई दे देना राहुल, अगर मैं क्लास के एंड में बताऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आपका जो सवाल है आप सब याद रखोगे ना बाबू, जो सवाल आपका था, ठीक है ना, मैं क्लास के एंड में जवाब देता हूं, क्योंकि पढ़ा रहा हूं ना तो बच्चे लिख रहे एक लय में, ठीक है ना। लिखो लिखो लिखो, नेक्स्ट सवाल लिखो, लिखो राइट द, लिखो राइट द, लिखे